आज की साकार मुरली के पॉइंट्स। ओम शांति। ज्ञान स्वरूप बनना है तो ज्ञान के रत्नों से अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरपूर करो। आज की मुरली में बाबा ने जिन पॉइंटों पर फोकस खिंचवाया है उस पॉइंटों को आज विस्तार से समझते हैं। आज के पॉइंट इस प्रकार है। पहला पॉइंट है, याद से विक्रम विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। दूसरा पॉइंट है, भोग आदि लगाने की रस्म। तीसरा पॉइंट है, ज्ञान में हठ योग की दरकार नहीं। चौथा पॉइंट है, तुम हो रूहानी सेना। और पांचवा पॉइंट है, राजऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा। पहला पॉइंट है, याद से विक्रम विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। बाबा ने कहा, ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है। ट्रांस अर्थात ध्यान में जाना। याद से विक्रम विनाश होते हैं, इसलिए ट्रांस में जाने की आस मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं है। मुख्य है पढ़ाई। अगर ट्रांस में जाओगे तो माया की प्रवेशता हो जाएगी, इसलिए बाबा ट्रांस में जाने से मना करते हैं। आजकल विलायत आदि में जहाँ तहाँ ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाने से न उनको कोई फ़ायदा न तुमको कोई फ़ायदा। ट्रांस में न तो याद की कोई यात्रा है न ज्ञान की। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा, न कोई पाप भस्म होंगे। ट्रांस से विक्रम विनाश नहीं होते। दूसरी पॉइंट है, भोग आदि लगाने की रस्म। यह भोग आदि की सब ड्रामा में नूंद है। सर्वेंट बन भोग लगाकर आते हो, देवताओं को भोग लगाने जाते हो, वह है फरिश्ते। वहाँ मम्मा बाबा को देखते हैं, वह संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है। यहाँ संपूर्ण मूर्ति बाबा ने लक्ष्मी नारायण की बताई है। फिर बाबा ने कहा, उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया? जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, वैसे वहाँ भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ समझाएंगे। सूक्ष्म वतन क्या होता है, यह सिर्फ जानना होता है। तीसरी पॉइंट है, ज्ञान में हठ योग की दरकार नहीं। बाबा ने कहा, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, नींद भी करनी है। सहज मार्ग है ना। अगर कहे नींद न करो तो वह हठ योग हो गया। हठ योगी तो बहुत है। बाप कहते हैं, उस तरफ कुछ भी नहीं देखो, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं। कितने हठ योग आदि सिखलाते हैं, यह सब है मनुष्य मत। तुम आत्माएं हो, आत्मा ही शरीर ले पार्ट बजाती है, डॉक्टर आदि बनती है। तुम्हें शांति से बाप को याद करना है। याद की यात्रा से पावन बनते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप परमात्मा को याद करो, इसमें है मेहनत। फोर्थ पॉइंट है, तुम हो रूहानी सेना। बाबा ने कहा, पुरुषार्थ सबको करना है, कोई तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते हैं, इसलिए महारथी घोड़ेसवार प्यादे कहा जाता है। महारथी थोड़े होते हैं। प्रजा व लश्कर जितना होता है उतने कमांडर्स व मेजर्स नहीं होते। तुम्हारे में भी कमांडर्स, मेजर्स, कैप्टन है, प्यादे भी है। तुम्हारी भी यह रूहानी सेना है ना। सारा मदार है याद की यात्रा, उनसे ही बल मिलेगा। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। पांचवा पॉइंट है, राजऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा। बाबा ने कहा, कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार, इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना यह सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करना चाहे, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय अर्थात राजऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यही है राज्य अधिकारी की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। ये थे आज के मुरली के पॉइंट्स। तो आज हमें सारा दिन में इन पॉइंट्स का अभ्यास करना है और चेक करना है कि जो भी पॉइंट्स है उनमें हम कितना पास होते हैं। तब तक के लिए ओम शांति।